राधा रानी और गोपांगनाएं बैठी हैं कुंज में, हजारों सखियां राधा रानी को घेर कर बैठी हैं और कृष्ण लीला कर रही हैं। एक गोपी श्री दामा बनी है और एक गोपी मधुमंगल बनी है और सब कृष्ण लीला कर रही हैं। उद्धव एक वृक्ष से सर टिका करके सुन रहे हैं और जैसे ही अवसर मिला उद्धव बोल गए, अरे जिसे तुम प्रियतम कहकर पुकारती हो परब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरुपम ब्रह्म है। वो कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का प्रेमी नहीं, कोई किसी का प्रियतम नहीं। कहां की बात कर रही हो? मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री बृहस्पति का शिष्य तुम्हें समझाने आया हूं कि जिसके लिए रो रही हो वो निर्गुण परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, अविनाशी है, वो तुम्हारा पति प्रेमी नहीं है। उसके लिए रोना बंद कर दो। मैं समझाने आया हूं, मेरी बात मन लगा करके सुनो। और जैसे ही उद्धव जी ने कहा मेरी बात मन लगा करके सुनो, तो गोपियों ने कहा क्या कहा है आपने, क्या लगा करके सुने आपकी बात? बोले मन लगा करके। अच्छा, मन लगा के आपकी बात सुनना है। उद्धव एक बात पूछें? बोले क्या? किसी के पास मन ही ना हो तो कोई क्या करे? उद्धव जी ने कहा ऐसा कभी होता ही नहीं, मन तो सभी के पास होता है। गोपियों ने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, मन सभी के पास होता है लेकिन एक ही होता है। और उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन जिम देहि बिन शीस। उद्धव मन न भये 10-20, 10-20 होते तो मन लगा के तुम्हारी बात सुनते। एक मन था वो सांवरा चुरा करके ले गया। अब तुम्हारी बात के लिए दूसरा मन कहां से लाएं? और तुमने अभी अभी क्या कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार है, निर्विशेष निरुपम ब्रह्म है। उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, शरीर नहीं होते। बाहरे उद्धव हाथ नहीं होते उसके। बोले नहीं तो माखन मटकी उतारी कैसे? और क्या कहा उसके पैर नहीं होते तो कैया चराने गया कैसे? और क्या कहा उसका शरीर नहीं होता तो अंग स्पर्श करके रास रचाया कैसे? अरे उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे। योग कौन जाने यहाँ, क्योंकि रोम रोम श्याम है। जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर बसा हो वो तुम्हारी योग की बातें सुनेगा क्या? और जो लताड़ लगाई गोपियों ने उद्धव को, प्रेम के डंडे लगाए, तो सुखदेव जी कहते हैं उद्धव सूधो होए चलो, सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। अब ढोल के सामने कोई डुमडुमी को सुनेगा क्या? उद्धव जी गए थे 2 घंटे के लिए और 6 महीने गोपियों की चरण रज में लौटते रहे। सुखदेव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणुम अभीक्षण सहा, यासाम हति हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। हे गोपांगनाओ, तुम्हारी वाणी से निकलने वाली कृष्ण की कथा त्रिलोकी को पावन करती है। मैं धन्य हो गया। और गए थे 2 घंटे के लिए, 6 महीने बाद गोपियों के पैरों में पड़ा पाया। और दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गए। और जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान पीतांबर लहराते हुए राज सिंहासन से नीचे उतरे। आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा लाला अब जले में नमक क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसा निष्ठुर नहीं देखा। बोले क्यों? अरे गोपियां और मैया यशोदा वहां इतना रोते हैं और तुम राजा बन के बैठे हो। बोले मैं सब समझ गया, प्रेम के डंडे खा के आए हो, जरा आंखें बंद करो। और जैसे उद्धव जी ने आंखें बंद करी, बोले आंखें खोलो। और जैसे ही खोला तो कृष्ण के बगल में श्री किशोरी राधा रानी खड़ी और हजारों गोपियों को समूह प्रकट हो गया। उद्धव जी ने कहा ये क्या लाला नाटक है? बोले राधा के बिना मैं नहीं और मेरे बिना राधा नहीं। इस प्रकार उद्धव जी के ज्ञान को प्रेम में बदला भगवान ने।